हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग उपस्थित हो चुके हैं मैथ की क्लास को लेकर। और मैथ की क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ को, जहां पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है और आप आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जल्दी मैथ को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, आज बेसिक क्लास है, धीरे धीरे चीज़ें हैं आपका स्टैंडर्ड वे में स्टार्ट करेंगे। चलिए, बेसिक में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले एडिशन जानेंगे। और एडिशन क्या, वो एडिशन जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग जोड़ जानते हैं, हमको बोल दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन +100। आपको इसको जोड़ के दिखाना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आप हमको बता दो 10 + 11 + 12 + सो ऑन +50, ठीक। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखे होंगे आपने, n × n+1/2। लेकिन वो फॉर्मूलास नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आसानी से बनना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी संख्या लगातार में रहे तो हम इसके लिए एक सूत्र लगाएंगे, और वह सूत्र क्या होगा सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पहली संख्या, चाहे वो सम संख्या का लगातार में रहे, विषम संख्या का लगातार रहे, तो भी आप बना सकते हो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या। ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कैसे समझना, हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा 1 + अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 100/2। अगुना कुल संख्याओं की संख्या कितना है 100, ठीक। तो यहां पर देखो 2 से कटा लेंगे, 50 टाइम हो जाएगा 100। 1 × 50 हो जाएगा हमारा 50 आंसर, ठीक। बहुत बच्चे ये भी याद रखते हैं कि सर 100 तक का जो जोड़ होता है वो 50 दो तो 50 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1 से 100 तक का जोड़, ठीक। अब ये सूत्र जो है, ये सूत्र यहां पर आपको थोड़ा सा यूनिक लगा होगा मेरी नजर में, क्योंकि सर आपने ये सूत्र का पैटर्न ही बदल दिया। पहले था n × n+1/2, और आपने कहा कि सर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो और कुल संख्याओं की संख्या से भाग दे दो, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को, वही चीज हम बताने वाले हैं आपको भी। आप इस तरह भी बना सकते थे कि सर यहां पर आप 100 रख दो और यहाँ पे 100 + 1 कर दो, तो गुना 101 हो जाएगा सर, और बटा 2 कर दो। ध्यान से देखो 101/2 गुना 100, वही चीज है वहां पर भी। तो अब अगर हम ये सवाल बनाते हैं तो ये भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, समझना चीजों को। आपको 10 से लेकर जोड़ना है, 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हमको ये 10 + 11 + 12 + 13 + इस तरह कुछ भी अगर हमको ये दे दिया है जोड़ने के लिए, तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, ध्यान से समझना। हमको दिमाग यह लगाना है कि सर, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, चेक। देखिए, हाँ सुन तो रहे हैं। अरे ये जनरल पढ़ा रहे हैं, ये मैथ कहीं लिखे हैं कुछ? क्या ये क्वेश्चन थोड़ा है कि एक क्वेश्चन जीडीएम पूछेगा तुमको। ये हम रेलवे में भी दिखा देंगे, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन दिखा देंगे। नहीं विश्वास है तो बोलो, निकाल के दिखा दे एक बुक क्या। फिर पढ़ाएंगे, टेंशन का ले तो। नहीं नहीं, आप फॉर्म खत्म हो गया भरने के, तो डेट कहां से भरोगे? नहीं, अब नहीं। देखिए, पहली संख्या क्या है मेरा 10 है, अंतिम संख्या क्या है मेरा
प्लस लिखेंगे 50, ठीक है। सूत्र से पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 अगुना कुल संख्याओं की संख्या। कितना संख्या होगा? अगर 1 से लेकर 50 तक रहता तो 50 संख्या होता, लेकिन हमको यहाँ पे 9 संख्या कम दिया है, तो 50 में हम 9 घटा के लिखेंगे, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा 41, ठीक। ये तरीका होता है बनाने का, क्योंकि सर कुल संख्याओं की संख्या 10 से लेके 50 तक कितना संख्या होगा, तो यहां पर देखो 1 से 9 तक नहीं लिखा हुआ है, 10 से लिखा है, तो 1 से 9 तक में 9 तो संख्या है, 9 संख्या घटा लेंगे 50 में 41। अब ये हो जाएगा 60 बटा 2 गुना 41, ठीक है। 2 से कटा लो 30 बार में, अब इसको गुना कर दो, 0 3 4 तिया 12, यह हमारा 1230 मेरा आंसर हो जाएगा। अब बताओ किसको किसको ये चीजें समझ में आया, किसको चीजें समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताओ मुझे। फिर से बताते हैं, देखो ऑलरेडी रिपीटेड है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या, यही सूत्र से बनाना है, ठीक है। रुकिए अभी हम और सवाल देते हैं, जस्ट हम आपको सवाल दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, इस तरह से जाएंगे और हम बोल देंगे 60 तक को जोड़ना, ठीक है। और ये सवाल तो आप 60 तक जोड़ लोगे आसानी से कि सूत्र याद रखे होंगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 1 प्लस 60, तो ये दोनों सवाल देख लो ध्यान से, डिफरेंट है और आपको जल्दी बनाना है। जल्दी बनाने का रूल रेगुलेशन क्या है वो चीजें हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हमको क्या कर रहा है, इसका एक सूत्र लिखना है। सूत्र क्या लिखना है, हम बार बार सिखा रहे हैं सूत्र को। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या, ये सूत्र तुम्हें पता है। अगर ये सूत्र पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो पहली संख्या मेरा 1 है, पहली संख्या मेरा क्या है 1 है, तो और अंतिम संख्या मेरा क्या है 60 है। 1 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। यहां लिख देंगे 61 बटा 2 अगुना कुल संख्याओं की संख्या, टोटल मेरा 60 संख्या, टोटल संख्या 60 को है क्योंकि ये 1 से शुरुआत हुआ है, यहां पर लिख देंगे 60। 2 से कटाएंगे, ये 30 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे, 0 बैठा लो पहले, 3 6 18 1830 आपका आंसर हो जाएगा। समस्या यहां पैदा नहीं हुई है, समस्या ये आसानी से बन गया। आप इसको इस तरह भी सूत्र याद रखे होंगे, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये सूत्र से भी बनेगा। लेकिन आपको समस्या यहां पर है कि अगर आप इस सूत्र से बनाते हो तो एक बार 1 से लेके 60 तक को जोड़ा जाएगा, ठीक है, और फिर इस सूत्र में फिर घटाया जाएगा 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। 1 से लेकर कहां तक घटाया जाएगा 19 तक का योग को घटाया जाएगा। सोचो कि कितना तकलीफ हो जाएगा अगर बनाओगे इस तरह एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिमाग दिए हैं तुम्हें कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो भाई, 60 और 20 को जोड़ो, 60 70 80, तो इसका एक्सप्लेन यहां कर रहे हैं, 80 लिख दो बटे 2 कर दो अगुना कुल संख्याओं की संख्या। टोटल देखो अगर 1 से रहता ये 60 तक तो 60 संख्या होता, लेकिन हमको दिया कहां से है, हमको दिया है 20 से, इसका मतलब इसके पीछे 19 तो संख्या है जो कि 19 इसमें घटा के लिखना पड़ेगा कुल संख्याओं की संख्या। तो 10 में 9 जाएगा, 1 बच जाएगा और यह 5 में 1 जाएगा, 4 41 बच जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये कटेगा, हमेशा एक कोई कटेगा, या तो इधर वाला कटेगा या तो इधर वाला कटेगा, तो 40 हो जाएगा। गुना करेंगे 0 4 एकम 4 4 चौक 16 1640 आपका आंसर है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना लोगे। कैसे, ध्यान से समझना। हम अब थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न को। अब क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट दे देते हैं और दे देते हैं आपको यहां पर 60, ठीक। अब इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाओगे, इस तरह के सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हो।
सोचना यह पड़ेगा मेरे भाई कि सर हमको 60 तक जोड़ना है और ये एक क्रमबद्ध संख्या है। सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या यानी कि अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या। सूत्र यही होता है। तो हम इसी तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। सर एक काम करो ना कि इसको जो है आप 2 प्लस 60 को जोड़ दो। ठीक है, यही करेंगे इसमें। अब बटे आप 2 कर दोगे। ठीक, यहां तक हो गया। लेकिन यहां पर दिमाग की जरूरत है आपको। अगर यहां पे दिमाग लगा लेते हो ना तो फिर तुरंत आप आसानी से आंसर ला सकते हो। टोटल संख्या अगर 1 से लेकर 60 तक रहता तो टोटल 60 संख्या होता। क्योंकि 2 4 6 खाली सम संख्या लिखा है, इसका मतलब यहां पर जो संख्या है यहां पर 30 तो सम संख्या है। क्योंकि 30 विषम संख्या को उसने क्या किया है, नहीं लिखा है, विषम संख्या नहीं लिखा है, जिस कारण से 30 सम संख्या। जब सम संख्या रहे तो उसका आधा करना और अगर विषम संख्या रहे तो उसका आधा कर देना। क्योंकि अगर 1 2 3 4 लिखता है, ये हमें देता है इस तरह से 60 तक तो 60 संख्या होता। लेकिन चूंकि सिर्फ सम संख्या लिखा है, इसका मतलब आधा संख्या निकल जाएगा। आधा संख्या बचा है 2 4 6 8, यानी कि 30 संख्या मेरा सम है। इसमें 30 संख्या विषम रहता जब 1 2 3 4 रहता। तो हमको यहां पर 30 लिखना पड़ेगा, 30 लिखना पड़ेगा। यह जोड़ के होगा 60 2 62 बटा 2 गुना 30। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हो, कटा लो, 15 कटा लो, 15 दूना 30 होता है। और इसको आराम से गुना कर दो, 15 दूना 30 की 0 हासिल 3 हो जाएगा। 15 छक्के 90 होता है, 90 और 3 93, यानी कि 930 मेरा आंसर हो गया। ऐसे ऐसे सवाल आप बनाओगे कि आपका आसानी से बनेगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी तरह से। मान लिया जाए आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस आपको दे दिया जाए 99। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाओगे। अब इसके लिए कहोगे कि सर हमको एक सूत्र की जरूरत है, सूत्र याद नहीं है, हम सूत्र दोगे तभी बना पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बिना सूत्र का आप बना सकते हो। कैसे, नियम क्या बताए। हाँ, सूत्र, एक ही सूत्र से सारे क्रमबद्ध संख्या को जोड़ सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी दे। सबसे पहले आपको 1 को लिखना है और 99 को जोड़ना है। तो 99 और 1 को जब जोड़ते हैं तो वह हो जाता है 100। अब बटे 2 कर देना। अब कुल संख्याओं की संख्या, यहां पर टेंशन हो गया सर, यहां पर हम कैसे लेंगे आधा। ठीक है, तो आपको यह सोचना है कि सर 99 से आगे जरूर 100 होता है और 100 तक में 50 संख्या मेरा क्या होगा, विषम हो जाएगा और 50 मेरा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और ये 100 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 100 तक में 50 विषम होगा तो 50वां, यानी कि देखो 50 तो विषम संख्या होगा, 50वां विषम संख्या 99 होगा और 50वां सम संख्या मेरा 100 ही होगा। क्योंकि 100 एक सम संख्या है। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या फिर इकाई अंक मेरा 2 4 6 8 या 0 रहे। तो आपको ये पता लगाना, यहां पर एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर यहां पर 99 दिया है, आधा नहीं कर पा रहे तो 100 तक लेंगे और 100 में 50 विषम 50 सम होगा। यहां पर आपको 50 लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको जोड़ कटा लो ना, देखो ये 50 हो जाएगा, 5 25 100 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ पूछ लो, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो आपको पूछने की पूरी आजादी है। ठीक है, जितना बार कहोगे उतना बार बताएंगे। पेड क्लास की यही खासियत होती है कि मेरा हर एक बच्चा सीखना चाहिए। तो देखो 1 प्लस 99 को क्यों जोड़े, क्योंकि ये एक सूत्र है। सूत्र क्या है हमारा, पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या लिखना है। अब बटा 2 कर देना है, अंतिम संख्या बटा 2। अब गुना में लिखना है कुल संख्या, क्या लिखना है, कुल संख्या। ये मायने रखता है कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या में दिक्कत होगा, हमेशा कुल संख्याओं की संख्या में ही दिक्कत होगा। इसके लिए हम जोर दे रहे हैं आपको उसको सीखने में। क्या करना सर, 1 से लेकर 99 तक का कुल संख्या कितना होगा। हम कहेंगे 1 से, समझना, 1 से 100 तक में 100 संख्या है, ये पता है। अगर ये पता है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर 50 तो इसमें सम संख्या है और 50 तो विषम संख्या है।
आप कोई भी संख्या लिख लो ना, आपको हम लिख के दिखा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक में 5 तो मेरा सम संख्या है और 5 मेरा विषम संख्या है, 5 इवन संख्या है और 5 ऑड संख्या है। इवन की बात करते हैं तो इवन को हम सर्किल करते हैं पहले, तो ये हमारा इवन है 1, ये हमारा इवन है 2, ये हमारा इवन है 3, ये हमारा इवन है 4, ये हमारा इवन है 5। अब 5 इवन हो गया तो 5 मेरा क्या हो गया, ऑड हो गया। ये हमारा ऑड है, ये हमारा ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, गिन लो, ऑड 5 ही मिलेगा, टोटल 10 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ सर, जब 1 + 3 + 5 + 99 तक जोड़ना पड़ जाए तो हमको 100 तक लेना है, क्योंकि 99 एक सम संख्या नहीं है और उसका हम आधा नहीं कर सकते, 2 भागों में नहीं बांट सकते, तो उसकी जस्ट आगे बढ़ जाना, और जस्ट आगे बढ़ेगा तो 100 मिलेगा। 100 में से 50 विषम संख्या है, 50 सम संख्या। 50 विषम संख्या कौन हुआ, 99 50वां विषम संख्या था, और 50वां सम संख्या मेरा 100 था। टोटल मिलाएंगे 50 50 100 हो जाएगा सम विषम को। लगातार प्राकृत संख्या जो होता है 1 से 100 तक में 100 संख्या, तो वही हमको कुल संख्याओं की संख्या लेना है, क्योंकि सर हमको सिर्फ विषम दिया था, इसका मतलब 99 तक में 50 तो गिनती करेंगे, 1 को 3 को 5 को, इस तरह से 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इस तरह 99 तक जाते जाते 50 तो विषम संख्या मिलेगा, इसलिए हम यहां पर 50 लिखे थे। आप समझ में आया, बोलो। अगर समझ में आ गया तो आपसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 11 + 13 + 15 + 17 + ... और आपको यहां दे रहे हैं 79। अब ये क्यों 79 लिख रहे हैं, क्योंकि सर विषम संख्या का जोड़ आप बोल रहे हो, और विषम संख्या का जोड़ के लिए आपको विषम ही देना पड़ेगा, 80 नहीं दे सकते। लेकिन आपको 80 तक में सोचना होगा कि 40 मेरा सम संख्या होगा, 40 मेरा विषम संख्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, आपको बनाने के लिए दिए हुए हैं। तब तक हम कमेंट ले लेते हैं। एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है, ओके, अंकित कुमार का कहना है कि ओके, चलो अंकित इसको बना के दिखाओ जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, मजा आएगा। अब सारे चीजें सेटअप कर चुका हूं और धीरे धीरे चीजें सही होती जाएगी, मजा आएगा। ठीक है, आप लोग का रात की क्लास मजेदार होगी और आप बिल्कुल वॉइस में हो, आवाज दे सकते हो हमको, कोई दिक्कत नहीं होगा। 180 आंसर आ गया, बिल्कुल, वेरी गुड मेरे भाई, 180 हो गया। ठीक है, मधुकांत कह रहा है कि बात कैसे कर रहे हैं। माइक को आपको ऑन करना है और बोलना है मुंह से, आवाज मेरे कानों तक आएगा। जैसे आपका दोस्त देखो अभी बोल दिया गया। ठीक है, तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे सर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 79 और 11 जोड़ेंगे सर, 9 1 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 8 1 9 90 हो जाएगा, 79 और 11 90 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। कुल संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख ले मेरे भाई, 79 के आगे जरूर 80 रहा होगा और 80 तक में 40 तो सम संख्या रहा होगा, ये सम संख्या रहा होगा। 40 मेरा जो होगा ना, ये मेरा विषम संख्या रहा होगा। लेकिन जब विषम की बात होगी, 40वां विषम मेरा 79 रहा होगा और 40वां सम मेरा 80 रहा होगा। इसका मतलब 79 तक में 40 तो विषम संख्या, 40 तो लिख लेंगे यहाँ पे फिलहाल, अभी चूंकि दिया है हमको 11 से, 11 से दिया है ना, इसका मतलब इसके पीछे 10 रहा होगा और 10 तो में इधर 5 तो सम संख्या रहा होगा और 5 तो मेरा विषम संख्या रहा होगा, और वो 5 विषम संख्या को माइनस करना होगा। -5 कर देते हैं तो हो जाता है मेरा 40 में 5 जाएगा 35। यहां पर आपको 35 लिखना होगा। इसी जगह दिमाग की जरूरत है, और थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेती हो तो अच्छे खासे सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सूत्र याद करना पड़ता है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो जैसे कि कहेगा कभी विषम संख्या लगातार विषम संख्या का योग का सूत्र अलग होगा, फिर सम संख्या का सम संख्या लगातार सम संख्या का योग का सूत्र अलग होगा, और सूत्र रटते रटते मर जाओगे। कोई लड़का ऐसे बना के निकल जाएगा, और पहले तो आपको सूत्र याद रखना पड़ रहा है, आप तब बना रहे हो। तो ये कटा लो, 2 से 45 हो जाएगा यहाँ पे। अब 45 गुना 35 कर दो, आराम से बनेगा। 5 गुना 5 25 की 5 हो जाएगा, हमारा 2 बच गया। फिर 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 36 37 की 7 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। 4 तिया 12 3 1575। सभी को आंसर आ गया क्या, इतना आया है बताओ मेरे भाई, जल्दी से कमेंट देख लेते हैं।
देखो समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात करें, समझो समझो, दुनिया बहुत फास्ट है, आप पीछे रह रहे हो। अब देखो कौन सा टॉपिक है, इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखो हम किताब वहां पे एस डी यादव का शुरू पढ़ा रहे हैं और यहां पर आपको हम क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम अपना थ्योरी पार्ट दे रहे हैं। थ्योरी पार्ट से क्या होगा कि आपको चीजें आसान लगेगी। वीडियो फंस रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरा तो यहाँ स्मूथली चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। और मैंने अभी तक 20 मिनट का क्लास आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिया जाए। क्वेश्चन लिखा है 40 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 40 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत आई है या नहीं आई है, कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से। और आज हम आ चुके हैं, आपका क्लास डेली इसी तरह से अब चलेगा। कोशिश करेंगे डेली आपको अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएं, जो कि हार्ड तरीका होता है। ठीक है, चैट लेना चाहेंगे, एक व्यक्ति का चैटिंग आ चुका है, 82 आंसर दे रहा है और ये अंश राठौर का आंसर है। ठीक है, तो देखो 82 कितना आंसर दिया, 82 होगा। तो एक व्यक्ति ने 82 बोला है। और कोई आंसर करेंगे, इसका आंसर करिए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 40 तक सम संख्याओं का योग निकालना है। इसका मतलब, कहने का मतलब सम संख्या तो 2 से शुरू होगा, 2 + 4 + 6 + ... + 40। ठीक है, यही चीजें आपको हम अभी लिख के दिए थे और क्वेश्चन में अब इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे समझना। इसको बनाने का आसान तरीका है कि सर 2 + 40 आप ले लो। ठीक है, अब बटा 2 कर दो, अगुना कुल संख्या की संख्या कैसे लिखोगे सर, 40 तक में सर आपका 20 तो संख्या सम होगा, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 देगा 40 तक, तब 40 संख्या होगा। लेकिन यहां तक में 20 सम संख्या होगा, तो 20 मेरा विषम संख्या भी तो होगा। और ये 20 विषम संख्या के लिए हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सम संख्या ये 20 लिख दिए यहाँ पे। 2 से कटा लो, 10 बार में हो जाएगा 40 और 2 42 हो जाएगा, 42 और 0 बैठाएंगे 420 मेरा आंसर होगा। 82 आप कैसे आंसर दे रहे थे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, बोलो, माइक को ऑन करके बोलो, आपको बोलने की सुविधा है, आप आसानी से बोल सकते हो, नहीं तब चैट करो अगर बोलना पसंद नहीं है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हम इसी तरह से आपको देते हैं। देखो अभी जितना पढ़ाए टोटल हम आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, जो बाद में आया होगा। हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपको ये तरीका बताए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर ये बताए हैं और फिर आपको इस तरह से ये बताए हैं। ठीक है, यही सब बताए हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सर अगर हमको मान लिया जाए क्वेश्चन दे दे 51 + 53 + 55 + ... +71। ठीक है, जानते हो ऐसा देगा, लगेगा क्या कि हमको कोई तरीका नहीं पता है, हम इसको जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, लड़का जोड़ने लगता है 51 53 55 और क्या, यहाँ 71 के जगह क्या करता है एग्जामिनर, आपको यहां पर क्या देगा समझना, इस जगह दे देगा 55 और यहां पर दे देगा मान लेते हैं कि 61। ठीक है, या फिर 60, क्योंकि हम विषम संख्या दे 61। अब इस क्वेश्चन को जो नहीं जानता है ना, वो क्या करेगा जानते हो, एक और से लिख लेगा और आराम से जोड़ लेगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा समय लॉस ही लॉस हो जाएगा।
तब क्या करोगे, आपको सूत्र का पता होना चाहिए। सर 51 से 61 को सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि चीजें लगातार चल रही है और सम और विषम की तरह चल रही है। हम क्या करते हैं, 51 और 61 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1 1 2 6 5 11, ठीक है, 112/2 हो जाएगा गुना। यहां पर ही माइंड की जरूरत है इस जगह। अगर इस जगह आप सीख जाते हो ना, दिमाग अगर इस जगह आ जाता है आपको, तो फिर चीजें बहुत ही आसान लगने लगा। अब समझना, अगर 1 से 61 तक टोटल संख्या होता तो 61 होगा, लेकिन चूंकि विषम संख्या दिया है तो हम यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, 62 ले लेते हैं। और इस 62 के बारे में सोचते हैं कि सर 31 दूना 62 होता है, 31 मेरा सम संख्या रहेगा और 31 विषम संख्या रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, 31 सम संख्या रहेगा और 31 विषम संख्या रहेगा, 31वां विषम 61 होगा। क्या 31 यहां लिख दे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर 51 से दिया है, आप देख रहे हो सर। हाँ, दूसरी बात आप ये पता कर सकते हो सर 51 से 61 क्या संख्या होता है। आप डायरेक्ट 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 इस तरह से आप गिनती कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है इस तरह, क्योंकि समय लग जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर इससे पहले जरूर 50 संख्या रहा होगा। अब 50 तक में लगातार प्रकृति में 25 मेरा सम संख्या रहा होगा और 25 मेरा विषम संख्या रहा होगा 50 तक में। इसका मतलब चूंकि हमको विषम दिया है सर और 31 विषम संख्या है 1 से लेकर 62 तक में, उसमें 25 विषम संख्या 50 तक में है, तो आराम से 25 घटा लेंगे सर। अगर हम इसमें भी 25 घटा लेंगे तो सम विषम निकल सकता है। तो 11 में पहुंच जाएगा, 6 बच जाएगा सर, और 6 गो संख्या टोटल है। हाँ, 51 53 55 इस तरह से 61 तक देखो, 51 53 55, 55 के बाद क्या हो जाएगा 57, 57 के बाद क्या होगा 59, 59 के बाद क्या होगा 61, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 लिखा जाएगा। ठीक, ये चीजें हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि आपको अगर मैथमेटिक्स सही करना है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अंश राजपूत माइक को ऑफ कर दीजिए, माइक को रेड में रखिए अंश राजपूत प्लीज। हाँ, अब आवाज नहीं आएगी। अब ध्यान से काट दो इसको, 2 तिया हमारा 6 हो जाएगा और 112 तिया कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एका 3 3 एका 3, 336 हमारा आंसर हो गया। क्या चीजें समझ पा रहे हो? अब अगर एग्जाम में दूसरी बात, क्योंकि ये छोटा सा संख्या दिया हुआ था, 51 से 61 है, 51 52 के बाद 53 53 के बाद 54 55 55 के बाद 57 57 के बाद 59 59 के बाद 61, 6 संख्या हम आप उंगली में भी गिन के कर सकते थे। ये सब तामझाम इसलिए करने के लिए सिखा रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन लंबा चौड़ा दे दे तो फिर ये चीजें करने के लिए आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन हम देना चाहेंगे, आप बना के दिखाओ। हमको पता है अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर एक क्वेश्चन हम दे देते, मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस और 101। ठीक, और इसी क्वेश्चन को आपको जोड़ना है। ठीक, आपको अच्छा खासा समय लगा देगा ये क्वेश्चन, अगर आपको पता ना हो ट्रिक तो। ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे, 101 और 91 को जोड़ देंगे, 191 और 1 हो जाएगा हमारा 192। 192 को आराम से लिख लो, बटे 2 कर दो और कुल संख्याओं की संख्या कर दो। कितना संख्या है गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग गुना कर दो, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 3 का 3 और 2 5, 576 जोड़ होगा। अब ये सवाल आपको देगा, क्यों देगा एग्जामिनर, अगर मन होगा तो। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा को सूत्र उत्र पता होता नहीं है, वो लॉन्ग से बनाएगा, अच्छा खासा यह समय बर्बाद करेगा और अच्छा खासा समय बर्बाद करेगा तो दूसरा सवाल बना ही नहीं पाएगा। जब नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब हमको नौकरी दूसरे को देना है जो जल्दी बना पाएगा, जो माइंड से फास्ट हो, जो सही जगह पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन रहेगा कि 70 तक
सम संख्याओं का योग और 70 तक विषम संख्याओं के योग का गुणनफल, योग का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। 70 तक सम संख्या का योग और 70 तक विषम संख्याओं के योग का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या बना पाओगे और कैसे बनाएंगे? 70 तक सम संख्या का योग कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले सम संख्या, पहली संख्या मेरा 2 हो जाएगा, अंतिम संख्या मेरा 70 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा और कुल संख्याओं की संख्या 35 हो जाएगा सर। 70 2 72 बटा 2 गुना 35, 2 से कटा लो 2 तिया 6, 1 2 6 12, 35 गुना 36 करो, आप आराम से कर सकते हो। 6 पंचे 30 की 0, हासिल 3, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 15 और 18 कितना हो गया? 33 हो गया। 33 3 36 की 6, हासिल 3, फिर 3 तिया 9, 9 3 12, ठीक है। 9 3 क्या हो जाएगा? 12। अब 1260 हमारा योग हो गया, ठीक। 1260 योग हो गया 70 सम संख्या का योग। अब 70 तक विषम संख्या का योग उसी तरह होगा। 70 तक विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा? 69 + 1, ठीक है। 69 + 1 क्यों होगा सर? क्योंकि 70 तक में 69, 70 तक विषम संख्या में 69 तक संख्या रहेगी, 69 तक संख्या रहेगी, ठीक है। एक सेकेंड देखो, 69 तक संख्या रहेगी जो कि आपको विषम जो होगा ना 69वां संख्या होगा। तो पहला विषम संख्या 1 होगा और अंतिम संख्या 69 होगा बटा 2 हो जाएगा। अगुना कुल संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? यहां तक 70 तक में 35 सम, 35 विषम था तो 35 तो विषम हो जाएगा। 2 से कटाएंगे इसको, 2 से यहां कटेगा सब 35। अब 35 गुना 35 हो जाएगा 5 25 3 के आगे 4 4 1225, ठीक है। 1225 मेरा इसका हो जाएगा योग। अब इसका बोला इकाई अंक ज्ञात करना है तो 5 गुना 0 करते हैं तो 0 होता है हमारा इकाई अंक, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हो। और आज की क्लास हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अभी हम आधे घंटे की क्लास कम से कम आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी और इसके आगे होगी। आपको इसमें चीजों को समझना चाहिए कि किस तरह से ये क्लास हो रही है। दूसरी बात, ये सेशन हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए हैं, इसमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो YouTube पर वीडियो हम दे देंगे इसका डेमो वर्जन में। जिसका छूट गया है उसको लिंक मिलेगा, पेड क्लास वाले को देख लेना। कोई समस्या हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरा नंबर है 7004251107। आप हमसे कांटेक्ट करना, फोन करना, कॉल करना और व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, जो करना है करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें हैं तो आप हमसे शेयर करिए।